नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस पर बात करेंगे क्लास 11th बर्मा गेस पेपर की। दोस्तों बर्मा गेस पेपर से जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर बनेंगे सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और बारीकी से समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आज हम सभी देखेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर, और हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको देखने वाला है। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारा दोस्तों समय की शुरुआत। जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे, सारा इंपॉर्टेंट है। बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो ये प्रश्न बहुत इजी है और कक्षा 9वीं से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है इसके लेखक है चार्ल्स डार्विन। तो ऑप्शन जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है चार्ल्स डार्विन, वो आप सभी का सही सा उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि जर्मनी के नगर हिडलबर्ग में पाए गए जीवाश्म को कहा गया। तो मैंने आप सभी को बताया था दोस्तों कि नगर जो है जितने भी जीवाश्म हैं, ठीक है, वो जहाँ से प्राप्त हुए हैं उसी के आधार पर उसका नामकरण किया गया है दोस्तों। तो हिडलबर्ग से आपको क्या हो जाएगा, होमो हिडलबर्गेसिस, उसी के आधार पर। तो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही सा उत्तर है दोस्तों। स्थान के आधार पर ही जीवाश्मों का नामकरण किया गया। तो हिडलबर्ग है यहाँ पे, तो होमो हिडलबर्गेसिस, तो वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक कौन माना जाता है। तो वो आपका लेमार्क माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 1 दिखाई दे रहा है लेमार्क, वो आप सभी का सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों। चौथा प्रश्न पूछा गया कि हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य मिलता है वो कब से। तो हमें प्रथम होमिनिड्स का जो साक्ष्य मिलता है दोस्तों 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही सा उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर 2। चलिए पांचवा प्रश्न पूछा गया कि आरंभिक औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो आरंभिक जो औजार प्राप्त हुए हैं ओल्डुबई में हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों, सही उत्तर हो जाता है। छठा प्रश्न की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज कब की थी। ठीक है दोस्तों, तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज हुई थी दोस्तों कि 17 जुलाई सन 1959 में हुआ था। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर है दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति यानी खोज बात करूँ मैं तो 17 जुलाई सन 1969 में इसका खोज हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे 7वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव को किस प्रजाति में रखा गया है। दोस्तों सीधे खड़े यानी कि जो 2 पैरों पे चलते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसे हम लोग होमो इरेक्टस में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा वो आप सभी का सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए और 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिल्पकृतियाँ क्या हैं। तो शिल्पकृतियाँ आपका औजार बनाना, चित्रकारी करना, मूर्तियाँ, ये सभी होगा। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है ये इनमें से सभी, वो आप सभी का सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि होमो हेबिल की जो जीवाश्म है वो मिले कहाँ से। तो होमो हेबिल के जो जीवाश्म मिले हैं वो ओमो ओल्डो वर्ग में हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सेकंड दिखाई दे रहा है ओमो ओल्डो वर्ग में आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। चलिए और 10वां प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे अच्छा और साक्ष्य प्रमाण पुरातात्विक अभिलेख से मिलते हैं। तो ये आपका संग्रह, ठीक है, पुरातात्विक यहाँ पे बोला गया है तो आपका संग्रहण वो आपका सही से उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करेंगे अगला प्रश्न की, और यहाँ पे 11वां प्रश्न पूछा गया है कि मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया था। तो मानव द्वारा जो शिकार जो प्रारंभ किया था लगभग आज से 50 लाख वर्ष माना जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट दिखा दे शिकार 50 लाख वर्ष पूर्व आपका सही से उत्तर हो जाता है। 12वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि होमो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है। तो होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी दोस्तों, क्या आदमी। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। 13वां प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान पर मिले हैं। तो आधुनिक मानव का जो साक्ष्य है अफ्रीका के इथोपिया से मिला है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3rd दिखाई दे रहा है इथोपिया, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका 13वां प्रश्न हो गया। अब देखेंगे 14वां प्रश्न को, और यहाँ पे जो 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो आज का मानव है, ठीक है, वो किस प्रजाति का है। तो अभी का जो मानव है वो हम होमो सेपियंस है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 1 दिखाई दे रहा है होमो सेपियंस, वो आप सभी का सही सा उत्तर होता है दोस्तों। 15वां प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मानव की, ठीक है, मानव ने आग पर, ठीक है, पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया। तो मिट्टी के बर्तन बनाना जो आरंभ किया था वो नवपाषाण काल में किया था। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा नवपाषाण काल, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, पाषाण काल को आप सभी को पता ही ना 3 भागों में बांट के पढ़ते थे। एक तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में आप सभी का कृषि वगैरह हो गया, मिट्टी से बर्तन बनाना हो गया, ये आपका सही से उत्तर होता है। चाक का प्रयोग नवपाषाण काल में आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए और 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों कि गुफा चित्रकला का प्राचीनतम जो प्रमाण है वो किस काल से मिलता है। तो गुफा चित्रकला का प्रमाण मिलता है नवपाषाण काल से ही।
तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों। 17वां प्रश्न पूछा गया कि अग्नि का आविष्कार मानव ने आज से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ किया था। तो आग का खोज 14 लाख वर्ष पूर्व दोस्तों हो जाएगा, 14 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर 2। 18वां प्रश्न पूछा रहा कि विकासवाद के सिद्धांत का रचनाकार किसे माना जाता है, भी किसने की। तो ये आपका चार्ल्स डार्विन होगा दोस्तों, ठीक है। विकासवाद के सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 19वां प्रश्न फिर क्या प्रश्न पूछा गया कि होमो निएंडरथैलिस के जीवाश्म पाए जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि जीवाश्म को जो नामकरण करवाया गया, नामकरण जो रखा गया था वो जहाँ से पाया गया उसी के स्थान पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया, होमो निएंडरथैलिस। तो निएंडरथैलिस कहाँ से, निएंडर घाटी, मिलता जुलता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है निएंडर घाटी आपका सही उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। निएंडरथैलिस दोस्तों वो आपका निएंडर घाटी में, ठीक है। चलो होमो हैबिलिस, होमो जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे दोस्तों, ऊपर में एक पढ़े थे हम लोग, ठीक है, वो आपको वो सही उत्तर होगा। तो स्थान के आधार पर जीवाश्मों का नामकरण किया गया, तो निएंडर घाटी, होमो निएंडरथैलिस। चलिए आगे देखेंगे 20वां प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि इतिहासकार, ठीक है, एडगर ने मानव के किस लक्षण की खोज की थी। तो ये जो किए थे वो कृषि कार्य का उपकरण है। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है कृषि कार्य का उपकरण, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों। 21वां प्रश्न पूछा गया कि आदि मानव के 2 प्रमुख औजार के नाम बताइए। तो गंडास और छेनी होगा दोस्तों, आदि मानव का पूछा गया है। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, जैसे कि तलवार कुदाल दे रखा है, चिमटा चम्मच दे रखा है, भाला चाकू दे रखा है। तो ये सब कुछ नहीं होगा, आपका गंडास और छेनी होगा। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा मारने चले, ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं है हार्ड, ठीक है। आप सभी को लगता होगा कुछ भी नहीं है। 22वां प्रश्न पूछा गया कि होमिनिड कहाँ निवास करते हैं। तो होमिनिड दोस्तों वो पेड़ों की शाखाओं पर निवास करते हैं। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 2 दिखाई दे वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 23वां प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन पाषाण औजार नहीं है। तो मिट्टी के जो मृतभांड यानी मिट्टी के जो बर्तन है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे पाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर दोस्तों। तो मिट्टी तो पत्थर नहीं है ना, तो मिट्टी का बर्तन आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, जिसे हम लोग मृतभांड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन 2 सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ माइंड चलाना आपको, थोड़ा सा, सारा ईजी है। यहाँ पे 24वां प्रश्न पूछा गया है कि निएंडरथैलिस मानव के जीवाश्म जो है वो जॉन कार्ल फुर्राट ने कहाँ प्राप्त किया था। तो वो जर्मनी में किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखा दिया जर्मनी, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों। 25वां प्रश्न पूछा गया कि किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था। तो खेती जो किया था दोस्तों मानव, वो नवपाषाण काल में शुरू किया था। तो ऑप्शन जो 2 दिखा दे रहा नवपाषाण काल, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों। 26वां प्रश्न पूछ रहा है कि गीगर कांट जो है ना, काउंट ने किसकी आयु का माप की। तो कार्बन 14 यानी कि C14 विधि, ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों। और यहाँ पे 27वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ। तो होमिनिड्स का जो उद्भव हुआ था दोस्तों वो अफ्रीका में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही सा उत्तर होता है दोस्तों। इसी प्रकार से जो इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल जाए। बहुत कम समय है और कम समय में बहुत बेहतरीन प्रकार से आप सभी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चैप्टर 1 का आज हम लोग देखेंगे आखिरी और अंतिम प्रश्न 28वां प्रश्न। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन औजार बना सकता है दोस्तों। तो औजार जो बनाता है दोस्तों वो कौन बनाएगा, वो होमिनिड बनाएगा, यानी कि जो 2 पैरों पे चलता हो, जिसका 2 हाथ स्वतंत्र रूप से मुक्त हो। तो होमिनिड आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। मैंने पढ़ाया था, आप सभी को बताया था कि पहला हम लोग प्राइमेट पढ़े थे, होमिनिड पढ़े थे, होमिनिड पढ़े थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सबसे अंतिम में आता है होमिनिड आता है। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा होमिनिड, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो वो जो आपका ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा सही सा उत्तर हो जाता है। ये 2 पैरों पे चलते हैं, ये औजार बना सकते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट जो आपका चैप्टर था यहाँ पे कंप्लीट होता है। फटाफट कमेंट करें, फटाफट बोलिए कि इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर फटाफट लाता हूँ, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का मैंने वीडियो बना रखा है, उसे भी देखिए, फटाफट देखिए। ज्योग्राफी का भी लाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप सभी ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मैं अपना सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ दोस्तों, ठीक है। दूसरे वीडियो में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।